प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 10 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत। मैं शैलेंद्र कुमार सिंह, अध्याय 3 के अंतर्गत। इसके पहले समीकरण का ग्राफ पर निरूपण कैसे करते हैं आज हम सीखेंगे। दिए हुए समीकरणों का ग्राफी विधि द्वारा हल कैसे निकालते हैं, आइए करते हैं से हल। तो हमारे पास दो समीकरण होने चाहिए। दो हमने मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण हमने ले लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वहां पर हम लोग देखते थे कि जब उसका ग्राफ प्लॉट कर लेते थे तो हमें पता चलता था कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद कर रही हैं या समांतर हैं या एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। यहाँ पर हम इनके अनुपातों की तुलना करेंगे और उससे हमें रिजल्ट डायरेक्ट मिल जाएगा। तो पहला रिजल्ट क्या है, हम x के गुणांकों का अनुपात निकालेंगे a1/a2 और फिर y के गुणांकों का अनुपात निकालेंगे b1/b2। देखते हैं यदि ये बराबर नहीं है, दोनों का अनुपात बराबर नहीं है, तो इससे दो बातें निकल के आएंगी कि जो रेखाएं हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, माने जो आपको समीकरण दिए हैं उनसे निरूपित रेखाएं वो प्रतिच्छेद करती हैं। अगर इनका हम ग्राफी निरूपण आपको यहाँ समझाने का प्रयास करें तो एक रेखा ऐसी जा रही होगी और दूसरी ऐसी जा रही होगी। ये एक बिंदु पर क्या कर रही होंगी, प्रतिच्छेद कर रही होंगी। ठीक है, और यहीं से एक बात समझ में आती है, इनका एक हल होगा, केवल एक हल होगा। माने जिनका अनुपात बराबर नहीं है तो वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वो उसका ग्राफी निरूपण इस तरीके का है और उनका केवल एक हल होता है। इसको हम कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय माने यूनिक हल, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं हो सकता है। आप जानते हैं कि दो रेखाएं अगर खींचो तो एक से ज्यादा बिंदुओं पर वो कट नहीं करती है, नहीं काटती है। दूसरी बात देखो आप, अगर हमने अनुपात निकाला a1/a2 और फिर हमने b1/b2 का अनुपात निकाला, देखा ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर आप इसके c1/c2 का भी अनुपात निकालें। c1/c2 क्या होगा, समीकरण में देखें, ये c1/c2 जो कांस्टेंट होगा। समीकरण जिस भी रूप में दिया हो आपको इसी रूप में बना लेना है, बराबर 0 करके। तब इस कंडीशन पर क्या होगा कि रेखाएं आपकी संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। अब वो होंगी कैसी, उनका ग्राफी निरूपण क्या होगा। जैसे एक रेखा आपकी ये जा रही है, इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी जाएगी, माने ऐसे ये सेम इसी के ऊपर। तो इस पर आप देख रहे हैं, इस पर कई बिंदु ऐसे होंगे जो दोनों में सम्मिलित होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब इसके लिए हम कह सकते हैं कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये इसका ग्राफी निरूपण हो गया। और ये कहने का मतलब दो रेखाएं जितने बिंदुओं पर कट करेंगी, जितने बिंदुओं पर ओवरलैप करेंगी, वही उनके हल कहलाते हैं। तो दो रेखाएं एक से ज्यादा बिंदुओं पर कट नहीं कर सकती। ये यहाँ पर कट करने की बात नहीं की, कि यहाँ ओवरलैपिंग की बात है, संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं। तो यहाँ कहेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब देखते हैं तीसरी बात। तीसरी बात आपकी ये है, अब आपने मान लो आप अनुपात निकाला a1/a2, फिर आपने निकाला b1/b2, देखा बराबर है तो आप निकालेंगे c1/c2। यहाँ देखा बराबर है और यहाँ दिखेगा आपको बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या होगा, रेखाएं आपकी समांतर होंगी। रेखाएं आपकी कैसी होंगी, समांतर होंगी। माने उनका अगर आप ग्राफी निरूपण करेंगे
तो वो आपको समांतर रेखाएं मिलेंगी। एक रेखा ऐसे मिल जाएगी और दूसरी रेखा, माने इनको चाहे आगे बढ़ा दो चाहे पीछे बढ़ा दो, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी इसका मतलब ये हुआ इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो कहने का मतलब जो भी आपको समीकरण दिए होंगे इन कंडीशंस के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती। फिर से एक बार, अगर दोनों का अनुपात आपने निकाला A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, वो उसका रूप ये होगा। उनका केवल एक अद्वितीय हल होता है। और अपन A1/A2 निकाले, B1/B2 निकाले, C1/C2 निकाले, देखा तीनों अनुपात बराबर हैं तो रेखाएं संपाती होंगी। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चूंकि इसके बिंदु को अगर देखें कॉमन बिंदुओं को तो ये बहुत सारे बिंदु आपको मिलेंगे। इसके बाद में A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होती हैं और समांतर रेखाओं का ग्राफीय निरूपण कुछ इस तरीके का होगा और इनका कोई हल नहीं होता है। तो इतनी बच्चों बात समझ में आ गई। प्रश्नावली 3.2 की पहली समस्या है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के योग बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। एक कोई प्रतियोगिता हो रही है, उसमें इन 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अब इन 10 विद्यार्थियों में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, ठीक है। और कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। सवाल को बहुत अच्छे समझते हैं। अगर हम उस कक्षा में लड़कों की संख्या को x मान लें और लड़कियों की संख्या को y मान लें, जैसा भी आप माने, हो सकता है आपने लड़कियों की संख्या को x मान लिया और लड़कों की संख्या को y मान लिया हो, तो जैसा आप मानेंगे। तो पूरे विद्यार्थी हैं आपके पास 10, तो पहला समीकरण बन जाएगा x प्लस y बराबर 10। दूसरा समीकरण लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। अगर हमने लड़कों की संख्या को x माना है और लड़कियों की संख्या को y माना है तो y बराबर हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है। और इसका हम लोग ग्राफी निरूपण करेंगे और इसका हल देखेंगे। देखो, तो हमने मान लिया कि माना कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या को x मान लिया और लड़कों की संख्या को y मान लिया। प्रथम शर्त जो बन रही है, कह रहा कुल छात्रों की संख्या 10 है, तो पहला जो समीकरण बनेगा लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या का योग बराबर हो जाएगा 10 के। और दूसरी जो शर्त दी है, दूसरी शर्त को बहुत ध्यान से देखें। दूसरी शर्त के अनुसार कि लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या वो x है और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हमने 4 इसमें जोड़ दिया, तो अब ये हो जाएंगे बराबर। बराबर होने पर ये समीकरण बनेगा x माइनस y इज इक्वल टू 4। समीकरण नंबर हो गया 2। अब इसका ग्राफी निरूपण हम लोग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस y बराबर 10 के, ठीक। एक टेबल बना लेते हैं, उसमें x के मान हम अपनी तरफ से लेंगे और संगत y का मान निकाल देंगे। x का मान अगर हमने 3 लिया तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 7। 3 इधर 75 करेंगे, 10 माइनस 3 हो जाएगा 7 के, ठीक है। अब x का मान अगर हमने 5 ले लिया तो y का मान भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। एक रेखा को ग्राफी निरूपण में दर्शाने के लिए केवल और केवल 2 बिंदु चाहिए। एक हमें 3,7 मिल गया, एक हमें 5,5 मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे। समीकरण 2 आपका दिया x माइनस वाई बराबर 4। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अपनी तरफ से x के मान लेंगे और y के संगत मान निकालेंगे। x हो गया y, x का मान अगर हमने मान लो 3 ले लिया, ठीक है। x का मान हमने कितना लिया, 3। तो जरा इसमें रख के देखो रफ करके कि हमने 3 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 माइनस का y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 3, तो y
इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1 माने y इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया -1 के। ठीक है, नहीं अभी नहीं, कुछ गलती कर ली हम लोगों ने। सही है। अब हम देखो x का मान अगर 7 ले लें, ठीक है, x का मान कितना लिया 7, तो यहाँ पर मान रखें 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के, माने माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 7 के, मीन्स y इज इक्वल टू -3, माने y बराबर कितना आ जाएगा 3 के, तो y बराबर हो गया 3। ठीक, अब देखो इसको ग्राफ पर निरूपित करना, ये आपका ग्राफ पेपर होगा, तो इसके बीचों बीच में ये y अक्ष हम लोग ले लेते हैं। इसको आप पेंसिल से बनाना है। देखिए ये आपने बना लिया, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। तो इसको हम लोग थोड़ा ऐसे देखेंगे, ये आपका x अक्ष, इस पर नजर डालेंगे x अक्ष, और ये आपका क्या है y अक्ष। ठीक, अब हमें दिए हुए बिंदुओं को प्लॉट करना है, तो दिए हुए बिंदुओं को हम यहाँ लिखे ले रहे हैं। देखो पहले वाले समीकरण में पहला था 3,7, तो x अक्ष के में 3 कदम चलें, इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे और इसको 3 कहेंगे। y अक्ष पर कितना चलें धन दिशा में 7 कदम, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपको मिल जाएगा बिंदु 3,7। इसी तरीके से 5,5 को रिप्रेजेंट करना है, 5,5 को, तो x अक्ष पर हम 1 2 3 4 और 5 कदम चले, और फिर y अक्ष पर 1 2 3 4 5। हम ऊपर ही क्यों जा रहे हैं, अक्ष के ऊपर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि दोनों धनात्मक हैं। ठीक है, तो x अक्ष की धनात्मक दिशा ये और y अक्ष की धनात्मक दिशा ये। तो ये आपको 2 बिंदु मिल गए। इन 2 बिंदुओं को हम लोग पटरी के द्वारा आसानी से मिला देते हैं। देखो पटरी हमने रखी, तो आप देखेंगे ये जो ब्लॉक बन रहा है, ब्लॉक, इसका कॉर्नर, ये बिंदु बन रहा है, तो ये कॉर्नर है, फिर इसका कॉर्नर ये, इसका कॉर्नर ये, ऐसे करके ये आपका चला जाएगा। माने इस रेखा का जो ग्राफी निरूपण है इस समीकरण का, वो ये आ गया। ठीक, ये पहला वाला समीकरण है, वो था आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, पहली शर्त थी, उससे यही समीकरण बना था, उसका ये ग्राफी निरूपण हो गया। तो ये बिंदु आपके पास था 5,5। अच्छा, अब देखते हैं जो दूसरा समीकरण था, इसके आपके पास हल कौन कौन से थे। उसके हल आपके पास थे, पहला था 3,-1, तो पहले हम लोग 3,-1 को प्लॉट कर लेते हैं। x अक्ष पर 3 कदम चले, अब देखो y का मान माइनस में दिया है, तो माने 1 कदम दिया है, तो नीचे आना पड़ेगा, ऊपर नहीं नीचे। ये पॉइंट जो होगा ये आपका 3,-1 होगा, नीचे आए हम लोग। फिर दूसरा पॉइंट दिया है 7,3 के, तो इसको हम 7,3 कर लेंगे। x अक्ष पर हमें 7 कदम चलना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मिल गया आपको। ठीक, और y अक्ष पर कितना चलना है 3, 7,3 था, 1 2 3, तो ये जो बिंदु मिला, और देख रहे हैं मजे की बात, ये पहली वाली रेखा के ऊपर मिला जा करके, इसको कहेंगे आप 7,3। ठीक, इन दोनों को मिला देना, पटरी आपने रखी, ये इसका कॉर्नर, इसका कॉर्नर, इसका कॉर्नर, ये बिंदु मिला, इसको यहाँ लिया। फिर ये देखिए, आप देखेंगे सबके कॉर्नर से होकर के जा रहा है, यहाँ से भी कॉर्नर, यहाँ भी कॉर्नर, यहाँ भी कॉर्नर, यहाँ भी कॉर्नर, इसको मिला देंगे। ये आपने देखा दोनों, ये जो समीकरण है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 वाला, उसका ग्राफी निरूपण है। तो आप देख रहे हैं ये पहला वाला समीकरण का ग्राफी निरूपण, और दूसरे का, जिस बिंदु पर काटेंगे वही इसका हल कहलाएगा। तो जो बिंदु है, जो दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है, वो 7 कितना है 3, तो इनका जो हल है, हल वाला बिंदु, वो कितना है 7,3। कहने का मतलब है कि आपने लड़कियों की संख्या, अतः ठीक है, कक्षा में, ठीक, लड़कियों की जो संख्या है
वो x मानी थी और x का मान आया है 7, तो लड़कियों की संख्या हो गई 7 एवं लड़कों की संख्या वो कितनी आ जाएगी 3। ये आपका ग्राफी विधि से हमने आपको हल करना समझाया। चलो आगे देखते हैं। अब ये देखो 3.2 का पहले का दूसरा कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल आपको 50 रुपया दिया है। तो हम पेंसिल का मूल्य x मान लें, कलम का मूल y मान लें। तो 5 पेंसिल का मूल हो जाएगा 5x और 7 कलम का मूल हो जाएगा 7x। दोनों का योग माने 5x प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा 50। जबकि कह रहा 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल 46 रुपया है। तो पेंसिल को हमने x माना था, तो 7 पेंसिल का मूल हो जाएगा 7x और 5 कलमों का मूल हो जाएगा 5x। दोनों का जो योग करके आपको दुकानदार को देना होगा वो 46 रुपए देना होगा, माने 7x प्लस 5y बराबर 46। तो कह रहा एक पेंसिल का मूल और एक कलम का मूल ज्ञात करो। तो वही हम मान लेंगे, एक पेंसिल का मूल बराबर x रुपया और एक कलम का मूल बराबर y रुपया। और फिर देखते हैं इसको। तो देखो हमने मान लिया, माना एक पेंसिल का मूल x और एक कलम का मूल y रुपया। प्रथम शर्त के अनुसार क्या है कि 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का मूल हो जाएगा 5x और 7 कलम का मूल हो जाएगा 7y। इन दोनों का योग मिला करके वो दुकानदार को देता है 50 रुपया। तो समीकरण नंबर ये हो गया 1। और द्वितीय जो शर्त दी है उसके अनुसार, ये शर्त मतलब 2 बातें वहां दी गई हैं, उस बात को हम शर्त मान लेते हैं। कह रहा है 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल का मूल 7x हो जाएगा, 5 कलम का मूल 5y हो जाएगा। दोनों का मिला करके वो दोबारा में कितना रुपया देता है 46 रुपया। तो अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। तो पहले लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, और ध्यान से समझिएगा। समीकरण 1 आपके पास है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 के, ठीक है। इसमें हमें x का मान अपनी तरफ से लेना है और y का मान निकालना है। तो अब बात आती कि x का मान लिया कितना जाए। देखें, इसको हम आपको रफ में हल करके दिखा रहे हैं और ध्यान से समझिए। आपके पास हमने लिख लिया 7y बराबर ये आ जाएगा 50 माइनस 5x के, मीन्स y बराबर 50 माइनस 5x बटे 7 के, ये बना। अब देखो x का मान ऐसा लो कि जो भी ऊपर आए वो 7 से डिविजिबल हो, कट जाए। तो 1 लेंगे, 5 एकम 5 45 होगा, माने 50 माइनस 5 होगा। तो 7 से भाग दोगे तो 45 कटेगा नहीं। अगर हम 2 लेंगे तो भी नहीं कटेगा। 3 लेंगे, 5 नहीं 15 और 50 ही घटा देंगे तो ये बचेगा 35 बटे 7, माने कितना मिल जाएगा 5। तो x का मान हमने कितना लिया, x का मान जब हमने 3 लिया तो y का मान हमको कितना मिल गया 5 के मिल गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अब कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही है जिससे कि ये 7 का गुणज बन जाए। तो हमने x का मान ले लिया 0, ठीक है, नहीं 0 भी नहीं, 9 पना 45। कुछ लेते हैं इसको, सोचो जरा। 0 ना लेके अगर इसका मान हम 10 ले लें x का मान, तो 5.50 से 50 घट जाएगा। 7 से 7 का भाग देंगे तो x का मान हमने 10 लिया, तो y का मान हमको क्या मिल गया 0 मिल गया। इसी तरीके से हम लोग समीकरण नंबर 2 को देखें। समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपके पास है 7x माइनस प्लस 5y बराबर 46 के। ये था आपके पास दूसरा समीकरण 7x प्लस 5y बराबर 46 के। तो यहाँ पर हम क्या करें, x का मान आप ले लें x y, तो इसको भी उसी तरीके से आप कर लें, ये सब रफ का काम है। इसको हमने लिख लिया 5y बराबर 46 माइनस 7y के, 7x के। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 46 माइनस 7x बटे 5 के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी वही करना कि x का ऐसा मान लो जो इसमें घटाने के बाद 5 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर हमने 3 मान ले लिया 7 का 21, x का मान हमने 3 लिया, तो 46 से 21 घटा दोगे 25 बचेगा, 5 से भाग कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 5 के आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ और ऐसा मान ले लें कि ये कट जाए
8 ले लिया हमने, मान लो x का मान लिया 8, तो 7 अट्ठे 56, 56 46 माइनस 56 करोगे तो -10 बचेगा, 10 में 5 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा -2। अब इसका हम लोग करते हैं ग्राफी निरूपण, फिर देखते हैं। तो ये रहा हम लोगों का ग्राफ, इसमें वही हम लोग करते हैं, y अक्ष बनाएंगे और x अक्ष बनाएंगे। ये हमने ले लिया, ठीक। अब इन बिंदुओं को हमें प्लॉट करना है, ध्यान दें। पहला जो बिंदु हमारे पास है वो कितना है, 3,5 और 8,-2। तो 3,5 को हम प्लॉट करेंगे, एक्स अक्ष पर हम 3 कदम चलेंगे, 1 2 3 4, नहीं 3 चलना है, 3,5 है तो एक्स पे 3 चले, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा हम 5, 1 2 3 4 5। ये बिंदु हमको कितना मिला, 3,5 के, और हमारा 10,0 है तो एक्स अक्ष पर हमें 10 कदम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपका बिंदु हमें मिल जाएगा। इसको हम कह देंगे 10,0। अब इसको हम लोग मिला देते हैं। ये पटरी हमने ली और इसके कार्नर से कार्नर को सीधा मिलाते हुए ले आएंगे बहुत ही ध्यान से, ताकि बिंदु हमें स्पष्ट रूप से मिले। कुछ गड़बड़ हो रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3,5। चलो मिलाते हैं इसको। तो ये बच्चों हमने देखिए मिला दिया। ये जो समीकरण आपके पास था वो था 5x + 7y = 50 के, ठीक। इसके बाद दूसरा जो समीकरण है उसके बिंदु है, पहला बिंदु वही है 3,5 और 8,-2। तो 3,5 x पर 3 y पर 5 माने यही बिंदु होगा, और दूसरा बिंदु है 8,2 या 8,-2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया, -2 माने नीचे चलना पड़ेगा, तो ये बिंदु आपको मिलेगा। इसको आप कहोगे 8,-2 के, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को हमें मिलाना है। कौन कौन से बिंदु, ये 8,2 और 3,5 आपको दिख रहा होगा। ये 3,5 और इसको आपने मिलाया, मिलाने के बाद आप देख रहे हैं ये जिस बिंदु पर कट करेंगे वही इसका हल कहलाएगा। ये किस पर कट कर रहे हैं, 3,5 पर। तो हम कहेंगे कि x वैल्यू जो थी वो पेंसिल का मूल्य था, तो कह देंगे अतः पेंसिल का मूल्य माने एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, वो आपके पास 3 रुपया है, और कलम का मूल्य बराबर 5 रुपया है। तो संभवतः ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों देखो दूसरा सवाल कह रहा अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या संपाती हैं, ये आपको बताना है। तो पहला सवाल हम लोग इसको देखते हैं। पहला सवाल आपका दिया है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। सबसे पहले आप यहाँ से निकालेंगे A1/A2। A1 की वैल्यू दी है 5 और A2 का मान दिया है 7। फिर आप निकालें B1/B2। B1/B2, B1 का मान है -4 और B2 का मान कितना है 6। तो ये हल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2/3। 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब आप देखें इन दोनों अनुपात में क्या ये बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। तो चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो आपको पीछे पता होना चाहिए कि अगर ऐसी चीज है कि इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं है तो दी गई
रेखाएं, माने ये जो समीकरण है ये एक ग्राफीय निरूपण करेंगे तो एक रेखाएं मिलेंगी। तो दी गई रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। अच्छा, दी गई रेखाएं दो हैं, वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, इसलिए दी गई रेखाएं, केवल यही इतना ही पूछ रहा था कि ये प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। तो प्रतिच्छेद करती हैं, बस यहीं पे हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, अगर कह देता हल है या नहीं है तो कह देंगे एक हल इसका होगा, और ज्ञात करने की बात कह देगा तो अभी ग्राफी विधि से कहा तो हम उससे ज्ञात भी कर सकते हैं इसको। देखो ये समीकरण के दूसरा सवाल दिया 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हम लोग अनुपात निकालेंगे a1/a2, वो आ रहा आपके पास 9/18। इसको हल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर आप b1/b2 निकालें, b1 की वैल्यू दी है 3 और b2 की वैल्यू कितनी दी है 6, तो ये भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा। इसके बाद आप c1/c2 निकाल दें, तो c1/c2 क्यों, अच्छा आगे क्यों बढ़े, चूंकि ये दोनों मान बराबर आ गए। अगर नहीं बराबर आते तो हम यहीं रुक जाते, अब बराबर आ गए तो हमें तीसरे का भी अनुपात चेक करना होगा। 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो आप देख रहे हैं ये तीनों का जो अनुपात है वो कैसा है, बराबर, चूंकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अतः दी गई रेखाएं कैसी होंगी बच्चों, संपाती होंगी। ये कंडीशन आपको हम बता चुके हैं, यही आपसे पूछ रहा था कि संपाती होंगी या कैसी होंगी। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। यहाँ पर भी आप a1/a2 निकालें, a1/a2 क्या आएगा 6/2, माने ये हो जाएगा 3/1, 2 एकम 2, 2 3 6, अनुपात में लिखेंगे 3/1। फिर हम निकालें b1/b2 निकालना है, b1/b2, b1 की वैल्यू दी है -3 और इसका मान -1, कट पिट जाएगा माइनस माइनस, तो ये बचेगा 3/1। फिर हम निकाल देंगे c1/c2, c1/c2 आपके पास कितना है 10/, c1 का मान 10 था और c2 का मान 9 था, तो ये आपके पास आ गया 10/9। 10/9 कटेगा नहीं, तो अब देख रहे हैं ये तो दो अनुपात बराबर है लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः नहीं, चूंकि a1/a2 इक्वल तो है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं होता है तब हम कहते हैं कि दी गई रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो इस सवाल में यही पूछ रहा था कि जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद कर रही हैं या संपाती हैं या समांतर हैं। तो पहली वाली प्रतिच्छेद कर रही हैं, दूसरी वाली दी गई रेखाएं संपाती हैं और तीसरी आपकी समांतर है। देखो दो बातें बच्चों जाननी है कि एक हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया है, अगर उसका कोई हल नहीं है तो उसको हम असंगत युग्म या इनकंसिस्टेंट कहते हैं, और अगर हल है तो उसको हम लोग संगत कहते हैं। ठीक है, देखो तीसरा सवाल इसी का दिया है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। आइए देखते हैं इसको। बच्चों देखो पहला सवाल इसका दिया है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो दिए गए समीकरण हैं उनको ax + by + c = 0 के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं 5 को इधर पक्षांतर कर लेंगे, बराबर 0 बना लेंगे, तो हमारे पास समीकरण बन जाएगा ये आपके पास 3x + 2y - 5 = 0। दूसरा समीकरण हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। अब हम फिर वही तुलना करेंगे, तो a1/a2 पहले निकालो आप अनुपात, तो ये आएगा 3/2। फिर आप निकालो b1/b2, वो आपके पास आ जाएगा 2
बटे -3, माने इसको आप लिख सकते हो -2/3, माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, और C1/C2। तो इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि यही दोनों अनुपात बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये जब कंडीशन होती है तो दी गई रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, और जब प्रतिच्छेद करती हैं तो इनका हल होता है। तो क्या कहेंगे, अतः दी गई रेखाएं, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं, ये हम लोग पीछे जान चुके हैं, इसलिए इनका एक क्या होगा, हल होगा। और अगर हल होगा तो अब आपको ये बताना है कि ये संगत हैं या असंगत। आपको बताया था कि अगर हल हों तो दिए गए युग्म संगत युग्म कहलाएंगे। अतः दिए गए समीकरण संगत हैं, ठीक। और असंगत कब होंगे, जब इनका कोई हल नहीं होगा। एक हल है, हल एक क्यों है, चूंकि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद को करते हैं, चूंकि ये इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो इसलिए ये क्या है, संगत है। दूसरा सवाल जो दिया था उसको हमने सीधे लिख लिया है, बराबर में 8 दिया तो उसको -8 करके लिख दिया। तो यहाँ पर भी वही हम लोग A1/A2 चेक करेंगे, तो आ जाएगा बच्चों 2/4। 2/4 को लिखोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर आप लिखोगे B1/B2, उसका निकालोगे तो -3/-6, ये B1 है और ये B2 है, तो माइनस माइनस आपका कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर आप निकालोगे C1/C2। जब ये बराबर आ जाएंगे तो हमें C1/C2 निकालना जरूरी है। तो ये आपके -8/-9, तो ये आपके पास आ जाएगा 8/9, माइनस माइनस कट गया। अब आप देखेंगे तो इसमें ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, ये वाली कंडीशन फॉलो होने पर रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। अच्छा, आप जानते हो अगर ये रेखाएं समांतर हो गई तो क्या ये एक दूसरे को कभी कट करेंगी, नहीं कट करेंगी। इसका मतलब इसका, इसलिए कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं है इसलिए अतः क्या लिखोगे, दिए गए समीकरण असंगत है। दिए गए समीकरण कैसे हो जाएंगे, असंगत होंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। इसके बाद वाले सवाल आप करेंगे और हम लोग आगे वाले वीडियो में इसके बाद वाले सवालों को करेंगे। थैंक यू।